ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर क्या बोला गया है कि इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस द phenotypic round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appeared in the ratio 9:3:1. Such a ratio was observed for the several pair of characters that Mendel studied. Okay, जो रेशो है 9:3:1 can be derived as the combination series of 3 yellow, 1 green, 3 round 1 wrinkled. ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो ट्रेट्स के अंदर मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशंस प्लांट डिफरेंशिएट इनटू टू ट्रेट्स। मेंडल प्रपोज द सेकंड सेट ऑफ दैट वी कॉल्ड एज मेंडल लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे एक और लॉ दिया गया दैट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि जब भी दो पेयर ऑफ ट्रेट्स को कंबाइन किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन ऑफ द पेयर जो होगा कैरेक्टर्स का वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे कैरेक्टर से। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सेग्रीगेशन होगा एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो मेंडल का जो वर्क था, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन द 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। ठीक है, रीजंस क्या क्या थे कि उस टाइम में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा आसान नहीं था। आजकल तो न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, आपके पास इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत आसान है। लेकिन उस टाइम में 19th सेंचुरी के अंदर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था, तो इस वजह से मेंडल का वर्क इतना पब्लिश नहीं हो पाया था। ठीक है, सेकेंड रीज़न ये था कि जो जीन्स थे, जिसे हम आज जीन्स के नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, उस दौरान मेंडल ने जो वर्ड यूज़ किया था दैट वाज फैक्टर्स एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स। ठीक है, वो डिस्क्रीट यूनिट्स थी। और इसके अलावा जो थर्ड रीजन था दैट वाज कि मेंडल ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स स्टैट्स को यूज किया टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिनन। ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा नया था उस टाइम में, राइट। फिर 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आते हैं, डीवेरीज, कॉरेंस एंड शुमाक। ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किए मेंडल के रिजल्ट्स को, ठीक है, ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद इस वजह से जो डिस्कवरी होती है दैट इज द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस अपीयर टू द डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, और इन्हें नाम दिया गया क्रोमोसोम। ओके, इसके बाद आते हैं सटन एंड बोवेरी, जिन्होंने नोटिस किया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ठीक है, फिर उन्होंने इस बेसिस पे यूज किया क्रोमोसोम का मूवमेंट टू एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको टेबल के अंदर क्रोमोसोम और जीन्स के बीच में डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था, दे आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दैट दे कैरिड। सटन ने यूनाइट किया नॉलेज फॉर दी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को, तो उन्होंने उसे नाम दिया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो सबसे पहले किसके ऊपर दिया गया, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर। तो मॉर्गन ने काम किया विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज जिनका नाम है ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर। क्यों चूज किया गया था इस स्टडी के लिए ड्रोसोफिला को, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रूट फ्लाई को? एक तो उसका जो साइज होता है वो बहुत कंपैरेटिवली छोटा होता है, राइट, और फिर इस वजह से आप उसे सिंपली सिंथेटिक मीडियम के अंदर, लैब्स के अंदर ग्रो भी कर सकते हो। एक इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, दैट इज अबाउट 2 वीक्स। ठीक है, सिंगल मीटिंग से बहुत सारे प्रोजेनीज जो होती हैं फ्लाइज की वो ग्रो कराई जा सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे क्लियर डिफरेंशिएशन होता है ऑफ दी सेक्सेस, मेल और फीमेल आप इजीली पहचान सकते हैं। ओके, also it has many type of heredity variation that can be seen in the very low power microscope। तो ये कुछ reasons थे जिसकी वजह से ड्रोसोफिला को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए चूज किया गया, राइट। इसके बाद वी हैव लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो मेंडल कैरिड आउट दी
सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन दी ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अंदर मॉर्गन ने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए, ठीक है, ताकि वो जीन्स जो कि स्टडी कर पाए सेक्स लिंक्ड जीन्स का। ओके, मॉर्गन और उनके ग्रुप क्या जानते थे कि जो जीन्स होते हैं दैट आर लोकेटेड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, और उन्होंने फटाफट क्या किया, व्हेन द टू जीन्स इन द डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोजिशन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर द मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो उन्होंने क्या बताया कि पेरेंटल टाइप का जो आप बोल सकते हो पेरेंटल टाइप जो था दैट वाज मोर, जो ऑफ स्प्रिंग थी उससे ज्यादा था पेरेंटल टाइप जनरेशंस में, राइट। तो मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, ठीक है, डिस्क्राइबिंग दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में उन्होंने नाम दिया लिंकेज, कि वहां पे लिंकेज हो रहा है बिटवीन टू जीन्स, और जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है दैट इज अबाउट द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब जो जनरेशन है वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि वहां पे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द 3 और मोर जीन्स। जब एक ट्रेट को काफी सारी जीन्स आके कंट्रोल करेंगी तो उसे नाम दिया जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी एंड जीन्स यहाँ पे हो गई जीन, जेनिक मीन्स जीन, तो बहुत सारी जीन्स, मैनी जीन्स कंट्रोलिंग दी वन ट्रेट और वन कैरेक्टर इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन कलर इन ह्यूमंस, ठीक है, स्किन कलर इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन के अंदर। प्लियोट्रॉपी की अगर हम बात करते हैं तो प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या हो गया कि जब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को करेगी, तो वन सिंगल जीन कंट्रोलिंग मैनी कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के केस में आप लोग जानते ही हैं, XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के केस में देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन से हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XO टाइप, ठीक है। ऑल एग बियर्स इन एडिशनल X क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम है आपके पास और आपके पास होते हैं यहाँ पे ऑटोसोम्स, ठीक है। ग्रासहोपर जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ XO टाइप एंड द सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली वन X क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वेयरएज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। तो मेल के पास आपके पास XY होता है एंड फीमेल के पास XX होता है। किसके केस में? ह्यूमंस के केस में। जबकि XY एंड XO टाइप की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है एंड मेल के पास XO टाइप है। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि XY टाइप जो है दैट इज फाउंड इन ह्यूमंस। ओके, अब अगर हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं फीमेल्स और फीमेल एंड मेल की इन केस ऑफ ह्यूमन, तो XX क्रोमोसोम फीमेल के पास है, मेल के पास XY क्रोमोसोम है, राइट। क्रॉस कराने जाते हैं तो XX को करा दो X से Y को, फिर यहाँ पे XX को एंड यहाँ पे XY को। XX जब बनेगा तो फीमेल, XY बनेगा तो मेल, फिर से XY बनेगा तो मेल एंड XX बनेगा तो फीमेल। ओके, क्रोमोसोम के बेसिस पे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेशन हो रहा है ह्यूमंस में। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन कुछ एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि आप बोल सकते हो जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए के अंदर ऑल्टरेशन देखने को मिलता है। ओके, तो म्यूटेशन जो होता है वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती हैं, कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं। वो किस वजह से आ सकते हैं? मान लो आप एक्सरेज के कांटेक्ट में आ गए, ओके, यूवी रेज के अंदर कांटेक्ट में आ गए, इस वजह से। ओके, और इसकी वजह से काफी सारी बीमारियां भी होती हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पैडिग्री एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पे देखो सिंबल्स यूज किए गए हैं इन केस ऑफ पैडिग्री एनालिसिस। स्क्वायर है तो मेल, सर्किल है तो फीमेल, अगर कुछ इस तरीके से रोम्बस लाइक शेप है तो सेक्स जो है दैट इज अनस्पेसिफाइड। ओके,
कलर्ड है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये जो सिंगल लाइन है दैट शोज द मेटिंग, ओके, सिंगल लाइन मेटिंग को शो कर रही है। डबल लाइन अगर है यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में तो दैट इज शोन दैट शोज द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर आपको दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, तो ये जो ऊपर वाले हैं दे आर नोन एज पेरेंट्स, ठीक है, इन दोनों की मीटिंग हुई एंड देन उनसे बनने वाली ऑफस्प्रिंग, ओके। पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्ट विद द डिजीज, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मेल और यहाँ पे सर्किल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल, ओके। फिर ये आपके पास इनकी मैरिज हो गई, मीटिंग हो गई, फिर इनकी ऑफस्प्रिंग बनी जो कि कलर्ड है और क्या कैसी है, स्क्वायर शेप में है, दैट मीन्स ये आपका अफेक्टेड मेल है। पेरेंट्स आपके नॉर्मल है और यहाँ पे अफेक्टेड मेल है, ठीक है। अगर रोम्बस के अंदर 5 लिखा हुआ है तो दैट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फैमिली के अंदर हम लोग ट्रेट्स देख रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स देख रहे हैं, तो उस एनालिसिस को क्या बोला जाता है, पेडिग्री एनालिसिस, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग 2 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करते हैं, नंबर 1 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड नंबर 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ओके। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्टरेशन और द म्यूटेशन ऑफ द सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया तो उस वजह से आप बोल सकते हो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर आप बात करते हो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर आपके पास बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं लाइक हीमोफीलिया, सिस्टिस फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, राइट। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हो गए। अब नंबर एक एक करके हम लोग सबको देखने वाले हैं। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, डिफेक्ट होता है आइदर रेड और ग्रीन कोन, ठीक है, ऑफ आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकर होती है 8% ऑफ द मेल एंड 0.4% इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है, बिकॉज जीन्स दैट लीड टू रेड कलर ब्लाइंडनेस एंड एक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जो जीन्स होती हैं ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर के लिए वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब फीमेल के अंदर यहाँ पे 0.4% है और मेल के अंदर 8% है, ठीक है। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हैव 2. द सन ऑफ अ वीमेन हु कैरीज the gene has a 50% chance of being color blind, okay। हीमोफीलिया की बात करते हैं तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन होता है, फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी, ठीक है। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल होगी और कैसे जाएगा, मेल प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ब्लड इज अफेक्टेड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होती है वो अफेक्टेड हो जाता है हीमोफीलिया के अंदर। हीट्रोजाइगस जो कैरियर फीमेल है, मतलब हीट्रोजाइगस फीमेल को ही आप क्या बोल रहे हो, कैरियर फीमेल फॉर द हीमोफीलिया में ट्रांसिट द डिजीज टू द सन। तो कैरियर फीमेल्स से सन के अंदर डिजीज ट्रांसमिट होती है, कौन सी, हीमोफीलिया, ओके। फैमिली पेडिग्री अगर देखी जाए क्वीन विक्टोरिया की तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ हीमोफिलिक आप बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग देखे गए हैं एंड शी वाज अ कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी। सिकल सेल एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये जो डिजीज होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज शोन बाय HBA एज वेल एज HBS, ठीक है। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS शोज द डिजीज फिनोटाइप, ओके। हेट्रोजाइगस जो होंगे HB और HBS उनके अंदर वो कैसे रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, राइट। और ये क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया, दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाय द वलीन। कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, GA G2 GU G बन जाता है, ओके, 6th कोडॉन में। नाउ नेक्स्ट इज योर फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर एक एंजाइम नहीं होता जो कि क्या करता है, अमीनो एसिड फिनाइल एनानीन को किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर एंजाइम एब्सेंट है तो फिनाइल एलानिन जो है वो उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर।
अब अगर इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, आप बोल सकते हो कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, उसके डेरिवेशन के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर। अगर इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया ब्रेन के अंदर तो इस वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, थैलीसीमिया जो होता है अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, तो जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं थैलीसीमिया, अल्फा थैलीसीमिया एज वेल एज बीटा थैलीसीमिया। अल्फा थैलीसीमिया की बात करें तो जो प्रोडक्शन होती है अल्फा ग्लोबुलिन चेन की वो अफेक्ट होती है, जबकि बीटा थैलीसीमिया के अंदर बीटा ग्लोबुलिन चेन जो होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, अल्फा थैलीसीमिया जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स दैट इज HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16th क्रोमोसोम पे। ठीक है, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस, जबकि जो बीटा थैलीसीमिया होती है वो सिंगल जीन दैट इज HbB जो कि प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक है, उसकी वजह से होती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, अब तक हमने पढ़ लिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये आपको याद रखने हैं जो कि पॉइंट्स, स्पेशली पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ खराबी आने वाली है क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, सेल डिवीजन के दौरान, जो सेल डिवीजन साइकिल चलती है उसके दौरान अगर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स फेल हो जाता है तो उस वजह से क्या होता है, या तो एक गेन हो सकता है क्रोमोसोम का या एक क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है। तो गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम दैट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 बन जाती है, राइट। अब सबसे पहले डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर एडिशनल कॉपी आती है, राइट, ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसे, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जो पाम होता है दैट इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। नेक्स्ट वी हैव द क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है, इस वजह से कैरियोटाइप क्या बनता है, 47XXY। ठीक है, वैसे क्या होता है XY, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है X की। ओके, अब इसके इंडिविजुअल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमेस्टिया भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम जिनके अंदर होता है वो इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं, स्टेराइल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो होता है दैट इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है दैट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 45 विद XO। ऐसी फीमेल्स कैसी होती हैं, स्टेराइल होती है, एज ओवरीज आर रूडिमेंटरी। ठीक है, ओवरीज कैसी होती है, रूडिमेंटरी होती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी लैक करते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक्स गाइस, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।